नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है संस्कृत के लिए। जो छात्र चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों या फिर सी टेट, टेट, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसपी, किसी की भी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपके पास संस्कृत है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं दोस्तों, सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसा कि लिखा है 2 मिनट में याद करें ट्रिक से, तो ट्रिक से मैं 2 मिनट के अंदर अंदर आपको याद करा दूंगा। चाहे वो महाकाव्य की बात हो, चाहे वो खंडकाव्य की बात हो, चाहे वो नाटक की बात हो, इस बात की गारंटी है याद मैं इस वीडियो के अंदर अंदर आपको कराऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि ट्रिक को हम याद करने के बाद फिर प्रैक्टिकली सीखेंगे कि जो ट्रिक हमने सीखी वो हमारे काम आएगी या नहीं आएगी। तो उसके लिए हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। तो वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए स्लाइड को समझते हैं। देखो, हमें समझना क्या है। देखो, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे 2 महाकाव्य। 2 महाकाव्य कालिदास के कौन कौन से हैं, तो हम उन 2 महाकाव्य को ट्रिक से याद करेंगे। इसके बाद हम 2 खंडकाव्य, तो 2 खंडकाव्य कौन कौन से हैं उनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। इसके बाद 3 नाटक, 3 नाटक कौन कौन से हैं उनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, इतना याद करने के बाद फिर हम ये चीज़ जानेंगे कि भाई जो 2 महाकाव्य हैं, उन 2 जो महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं और उनके अंदर किसका वर्णन है, या फिर जो खंड काव्य हैं उनके अंदर किसका वर्णन है, या फिर जो नाटक है उसके अंदर जो है किसका वर्णन है। ट्रिक बहुत ज़बरदस्त होगी और आपको याद भी मैं कराऊंगा। ठीक है, बस आपको ये देखना है। देखो, वीडियो को अंत तक देखना है। कालिदास के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझो। कालिदास के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझो, इसको स्लाइड को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। जो कालिदास हैं, कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। इन्हें कवि कुलगुरु कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कवि कुलगुरु कहा जाता है। तो ये भी याद रखना। इनकी रचनाएं साहित्य, कला और संस्कृति की अमूल धरोहर है। तो इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, अगर इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो तो इस ट्रिक से याद कर लो, वरना मैं आपको बिंदास दमदार वाली ट्रिक भी बताऊंगा। देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट शब्द जो है वो याद रख कर लो। रघु, कुमार, मेघ, ऋतु, शकुंतलम, विक्रम, मालविका, ये आपकी 7 की 7 रचनाएं हैं, शॉर्ट रचनाएं हैं। ठीक है, ये याद आपको कर लेनी है। अब यही मैं वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, याद कराने वाला हूँ। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो चलो, अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हो। अब यहाँ से हमारी ट्रिक जो है वो शुरू होगी। यानी हम जो टॉपिक क्या सीख रहे हैं? कालिदास की 7 रचनाएं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो 2 महाकाव्य हैं। सबसे पहले हम 2 महाकाव्य देख लेते हैं, कौन कौन से महाकाव्य हैं। जैसा कि देखिए, पहला है रघुवंशम और दूसरा है कुमार संभव। ठीक है, तो कुमार संभव और रघुवंशम आपको कैसे याद रखना है ट्रिक से, वो आपको मैं याद कराता हूँ। देखो, आपको रखना है याद रघु ये शब्द आ रहा है रघु और इसमें आ रहा है कुमार। ठीक है, कुमारे रघु, आपको क्या रखना है? कुमारे रघु महान है। कुमारे रघु महान है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? देखो, ये कुमारे हैं, कुमार से कुमारे, रघु महान से क्या हो जाएगा? महाकाव्य, यानी मेरे कुमारे रघु। ठीक है, कुमारे रघु महान हैं। तो ये ट्रिक आपके काम आएगी, प्रैक्टिकली काम आएगी। दूसरा देखिए यहाँ पे वो है खंडकाव्य। खंडकाव्य कौन कौन से हैं? तो 2 खंडकाव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु सिंगारम। देखो, मेघ ठीक है, और ऋतु। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो आपने नाम सुना है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में क्या आता है? मेघ, यानी बादल का बरसना। ठीक है, तो कहीं पे मान लो यहाँ पे बादल आज बना तो यहाँ पे बरस गया। ठीक है, थोड़ी देर में आपने देखा कि 2 किलोमीटर दूर पे बरस गया। ठीक है, बादल बना, बरस गया। इसके बाद आगे बढ़े
3 किलोमीटर पे बरस गया। तो ये देखना आपका यहाँ वर्षा खंड खंड हो गया है, ठीक है, जगह जगह बरस रहा है, खंड खंड पे बरस रहा है। तो इस प्रकार से आपको याद ये रखना है कि जो हमारा खंड काव्य है कालिदास के, 2 खंड काव्य हैं, कौन कौन से हैं वो देखिए हमने याद कर लिए, ऋतु संहारम, मेघदूतम, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, खंड काव्य है। महाकाव्य आपने क्या याद किए थे कि भाई मेरे मेरे कुमारे रघु, ठीक है, ये आपने याद रखा कि कुमारे रघु, ठीक है, कुमारे रघु महान, मेरे कुमारे रघु महान, या इस प्रकार से कुमारे रघु महान है, कुमारे रघु महान है। तो ध्यान रहेगा कुमार से कुमार संभव, रघु से रघुवंशम और महान से महाकाव्य, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, कोई भी ऋतु आती है वर्षा ऋतु तो मेघ बरसते हैं, ठीक है, खंड खंड बरसता है, अलग अलग जगहों पर बरसते हैं, तो ये खंड काव्य हो गए। अब देखो नाटक कैसे आपको याद रखना पड़ेगा, ये कि नाटक है, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसके अंदर महाकाव्य में किसका वर्णन है, जैसे रघुवंशम में किसका वर्णन है, कुमार संभव में किसका वर्णन है, ये सब आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पे समझो नाटक। अब देखो नाटक कौन कौन से हैं, आपको कैसे याद रखने हैं, वो भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ। ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है और आपको याद भी रहेगी। समझो, देखो कैसे समझना है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ये आपके नाटक हैं। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई विक्रम, यहाँ पे क्या है विक्रम, विक्रम क्या है विक्रम, विक्रम ज्ञान मध्य, विक्रम ज्ञान मध्य, विक्रम ज्ञान मध्य और क्या दे, ज्ञान मध्य मुझे माल दे, विक्रम यानी विक्रम ज्ञान मध्य मुझे क्या दे, माल दे, विक्रम ज्ञान मध्य मुझे क्या दे, माल दे, विक्रम नाटक मत कर, विक्रम नाटक मत कर ज़्यादा, ज्ञान मत दे मुझे तो माल दे, विक्रम नाटक मत कर ज़्यादा, ज्ञान मत दे मुझे तो माल दे। तो इस प्रकार से आपको तीनों नाटक याद हो जाएंगे, यानी विक्रम ज़्यादा नाटक मत कर, ज्ञान मत दे मुझे क्या दे, मुझे माल दे। तो ये तीनों के तीनों आपके नाटक हैं, आराम से आपको याद हो जाएगा। देखिए तीसरे नंबर पे दिया है, दूसरे नंबर पे दिया है और पहले नंबर पे दिया है, तीनों के तीनों ये नाटक हैं, ठीक है। ये भी ट्रिक आपको समझ में आई होगी कि भाई विक्रम नाटक मत कर, विक्रम नाटक मत कर ज़्यादा, ज्ञान मत दे मुझे माल दे, मुझे माल से मतलब है, ज़्यादा नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी आपको याद हो गया। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। अगली स्लाइड को इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं, अब आपको क्लियर दिख रही होगी। चलो इसको समझो, महाकाव्य, ठीक है, जैसे महाकाव्य है तो कौन सा है, मेरे कुमारे रघु, कुमारे से कुमार संभव, रघु से रघुवंशम, ये दोनों क्या है महाकाव्य। तो देखो जो पहला वाला है आपका, ठीक है, ये वाला रघुवंशम, तो पेपर में अंदर से बातें भी पूछ लेता है। रघुवंशम में किसका, रघुवंशम जो है उसमें किसका वर्णन है, तो आप कहोगे सूर्य वंश के राजाओं की वंशावली का वर्णन है। इसी प्रकार से पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि कुमार संभव में किसका वर्णन है, ठीक है, या फिर पूछेगा कि शिव और पार्वती, या फिर पूछेगा शिव या पार्वती का वर्णन किसमें है, तो आप कहोगे कुमार संभव के अंदर है। देखो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ दूसरी साइड, खंड काव्य की साइड। खंड काव्य में देखो मेघदूतम, क्या है मेघदूतम, तो मेघदूतम के अंदर क्या है, यह यक्ष द्वारा मेघ को संदेश वाहक बनाकर अपनी प्रिया को संदेश भेजने की करुण प्रेमपूर्ण कथा है। इसके अंदर क्या है आपको पता लग गया, वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे याद हो जाएगा। अगला है देखिए ऋतु संगारम। तो देखो ऋतु संगार में क्या है, इसमें क्या है, इसमें 6 ऋतुओं का सुंदर और मनमोहक वर्णन है। इसमें क्या है, 6 ऋतुओं का सुंदर और मनमोहक वर्णन है। तो आपने महाकाव्य को ट्रिक से याद कर लिया, ये भी पता कर लिया कि इसके अंदर किस किस का वर्णन है, खंड काव्य को भी अच्छे से याद किया और इसके अंदर भी पता कर लिया कि इसके अंदर किस किस का वर्णन है। अब देखिए आगे बात करते हैं नाटक की, थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। मैंने आपको याद करवाया था ट्रिक से, ट्रिक मेरी ये थी भाई विक्रम ज़्यादा नाटक मत कर,
विक्रम ज़्यादा नाटक मत कर, यानी मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे, मुझे सिर्फ और सिर्फ माल दे। यानी विक्रम नाटक मत कर, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे, मुझे तो माल दे। चलो समझो तीनों नाटकों में किस किस का वर्णन है, किस नाटक में किसका वर्णन है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में देखो किसका वर्णन है। देखो, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित प्रसिद्ध नाटक है। यानी राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है वो आपका अभिज्ञान शकुंतलम है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है, दूसरे नंबर पे देखो दूसरा नाटक है। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसकी ट्रिक याद रखना, आप ट्रिक नहीं भूलना। ठीक है, विक्रम से पहचान लेना कौन सा नाटक है। राजा पुरुब्बा और अप्सरा, ठीक है, उर्वशी की प्रेम कथा पर आधारित नाटक है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला वाला, तीसरे नंबर पे जो दे रखा है, इसकी भी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा पर आधारित नाटक है। राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा पर आधारित नाटक है। तो तीनों के तीनों नाटक आपको याद रखने हैं। ठीक है, तीनों के तीनों नाटक आपको याद रखने हैं। कौन कौन से दोस्तों, तीनों नाटक कौन कौन से हैं, तीनों नाटक आपको याद रहेंगे ना। नाटक मैंने ट्रिक से अच्छे से समझा दिया। पहला नाटक आपको याद रखना है अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरा नाटक आपको ध्यान रखना है, कौन सा नाटक है बताइए, विक्रम मोरवंशियम। तीसरा नाटक कौन सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तीनों के तीनों नाटक मैंने आप सबको ट्रिक से समझाए हैं। ट्रिक क्या थी, ट्रिक क्या थी, ट्रिक यही थी, विक्रम विक्रम ज़्यादा क्या नहीं करना, ज़्यादा नाटक नहीं करना, मुझे ज्ञान ज़्यादा मत दे, मुझे क्या चाहिए, मुझे माल दे। ठीक है, तो तीनों क्या हो गए, नाटक हो गए। महाकाव्य की ट्रिक ये थी कि भाई मेरे कुमारे रघु, मेरे कुमारे रघु महान है, मेरे कुमारे रघु महान है। खंड काव्य की क्या थी, ऋतु सिंगारम मेघदूतम। ठीक है, यानी वर्षा ऋतु की बात हो रही है, वर्षा ऋतु में खंड खंड होके मेघ खूब बरसते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई। चलिए अब अपने लोग दोस्तों बहुविकल्प क्वेश्चन को लगाएंगे और देखेंगे कि जो हमने अभी तक सीखा वो हमारे काम आएगा नहीं आएगा, ट्रिकें जो हैं वो काम करेंगी या नहीं करेंगी। अब आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों सारी की सारी संस्कृत आपको बिल्कुल ट्रिक बाय ट्रिक मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पहले इसको एक सेकंड देख लेते हैं। देखो, यूपी टेट अगर संस्कृत के आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको नोट्स मिलेंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं है। नंबर भी आपके स्क्रीन पे हमने दे रखा है। इसके बाद देखिए वीडियो को लाइक जरूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करा करो। मॉक टेस्ट जो है वो आप ध्यान से देना, तभी आपको समझ में आएगा कि जो हमने सीखा है वो सीखा हुआ काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए और बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवंशम में किस प्रकार की रचना है। रघुवंशम है किस प्रकार की रचना है। तो मैंने आपको बताया था मेरे कुमारे रघु महान है, तो मेरे कुमारे रघु महान है, तो महा से क्या है, महाकाव्य। ट्रिक आपकी काम आ गई, मेरे कुमारे रघु महान है। ठीक है, चलो अगला देखो। नेक्स्ट है कुमार संभव। कुमार संभव जो है वो किस श्रेणी में आता है, क्या ये नाटक है या फिर महाकाव्य है, खंड काव्य है या फिर गद्य है। आप कहोगे हमने ट्रिक याद की थी, मेरे कुमारे रघु महान है, तो महान है यानी महाकाव्य, कुमारे रघु है तो ये महाकाव्य है। ये ट्रिक आपकी काम आ गई। नेक्स्ट देखिए मेघदूतम। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है, तो आपको बताना है मेघदूतम जो है वो किस प्रकार की रचना है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो ऋतु है, वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु के अंदर जो मेघ है वो खंड खंड होके बरसते हैं, खंड खंड होके बरसते हैं, तो ये भी आपको याद हो गया। अगला देखो ऋतु संहारम, यानी वर्षा ऋतु की बात हो रही है तो वर्षा ऋतु में जो मेघ हैं वो खंड खंड होके क्या है, बरसते हैं, तो आपका क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि संस्कृत की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो रही है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, देखो ये क्वेश्चन आया, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई विक्रम
ए विक्रम ज्ञान मत दे, ज्ञान मत दे यानी ज़्यादा नाटक मत कर, ज्ञान मत दे, मुझे माल दे, माल दे। तो विक्रम मुझे ज्ञान मत दे, नाटक मत कर, माल दे, ज़्यादा नाटक मत कर, ज्ञान मत दे, मुझे क्या दे, माल दे। यही तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगला देखो, सारे पॉइंट आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे, कभी भी एग्जाम में नहीं भूलोगे। देखो अगला क्या है, कौन सा नाटक नहीं है। अब देखो कौन सा नाटक नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, नाटक, देखो नाटक नहीं है। मैंने आपसे कहा था बे विक्रम, विक्रम विक्रम ज़्यादा नाटक मत कर, विक्रम ज़्यादा नाटक मत कर, मेरे को ज़्यादा ज्ञान मत दे, मेरे को ज़्यादा ज्ञान मत दे, मेरे को माल दे, मेरे को क्या दे, माल दे। तो आपने देखा ये तीनों के तीनों क्या हैं, नाटक हैं। और जो आपका मेघदूतम बचा ये दोस्तों नाटक नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ज्ञान लीजिए आप, चीज़ें आपके एग्जाम हॉल में काम आएंगी। ऐसी जगह आप तैयारी कीजिए जहाँ बिल्कुल समझ में आए। कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं, तो दोस्तों 7 रचनाएं हैं, 7 रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य, 3 खंडकाव्य हैं, 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य हैं और 3 आपके नाटक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। विक्रम मोरवंशियम किस प्रकार की रचना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, विक्रम ज़्यादा नाटक मत कर, ज़्यादा नाटक मत कर, मेरे को ज़्यादा ज्ञान मत दे, मुझे माल दे। याद है आपको, ट्रिक याद है आपको, सारे के सारे पॉइंट आपके बन रहे होंगे ना, कोई भी समस्या नहीं होगी। कौन सा खंडकाव्य है, तो खंडकाव्य क्या है, खंडकाव्य क्या है बताओ। जो ऋतु होती है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के अंदर जो मेघ होते हैं वो खंड खंड होके बरसते हैं, अलग अलग जगह बरसते हैं। 1 किलोमीटर पे बारिश हो गई, 3 किलोमीटर पे बारिश हो गई, 4 किलोमीटर पे बारिश हो गई, बीच का एरिया छोड़ गए। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ते ही दोस्तों पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझते ही आप लगा दोगे ये क्या है, ये किसकी रचना है। देखो ये किसकी रचना है, तो जाहिर सी बात है किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। बिल्कुल इजी ट्रिक से दोस्तों समझ लिया आपने, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए हम आपसे यही कहेंगे, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर यूपी टेट के अगर आपको नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बकाया मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।